Hi guys, my name is Ashish and I'm a verbal faculty at Vision MBA. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे कोचिंग क्लास स्टूडेंट्स को फूल बनाते हैं, स्पेशली MBA कोचिंग क्लास, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं. But I want to tell you that this video is not a spoof. I'm not trying to insult anyone. This video I'm making and I have made for you guys, for you students to understand that what you should not be looking at. कहाँ से आंखें मोड़नी है और कहाँ पे आंखें लगानी है. मैं ना ये अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ ना किसी को डिमोट कर रहा हूँ. मेरा काम है सच बताना. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली बात तो जिंगल से बचो. 40 दिन में IIM जाएं, 30 मॉक चैलेंज, 40 मॉक चैलेंज, एक हफ्ते में जीके हो जाए, 3 दिन में कॉन्ट हो जाए और एक हफ्ते में वर्बल हो जाए. आपको नहीं लगता कि इतना आसान कैसे पॉसिबल है और इतना आसान कैसे है? जिस आदमी ने एक टॉप कॉलेज में या जिस बंदी या बंदे ने एक टॉप कॉलेज में एडमिशन लिया है उसका दिल ही जानता है कि उसने कितनी रात मेहनत की है, कितने दिन उसने मेहनत की है. और ये कोचिंग क्लासेस एक वीडियो डाल देते हैं, 30 मॉक दो IIM जाओ, 40 मॉक दो IIM जाओ, जीके की टेंशन मत लो, मेरे जैसे हो, एक हफ्ता पहले कर रहे हो तो सिर्फ ये कर लो, हो जाएगा. तुम्हें क्या लगता है कि जो एग्जामिनर्स हैं ये पागल हैं? ये पता है क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है? ये डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम को कितने दिन बचे हुए हैं. होप बिकती है और इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार कोचिंग क्लास ही नहीं है, आप भी हैं. क्योंकि आप कंटेंट नहीं देखते, आप ये नहीं देखते कि क्या सही है क्या लॉजिकल है, आप होप्स देखते हो. किसी ने कह दिया 10 दिन में मैं IIM जा सकता हूँ, हाँ यही है मेरा गुरु. किसी ने कह दिया कि 3 दिन में जीके हो जाएगा, हाँ इसके पाँव पकड़ लो. ये सब जिंगल्स बकवास हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन हिंदी, इन कंप्लीट हिंदी, बिकॉज आई वॉन्ट एवरी वन टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इन फैक्ट देर आर पीपल दे से दैट इवन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश इट्स ओके, फाइन, हो जाएगा. आर यू किडिंग मी? तुम्हें मैनेजर बनना, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो कैसे चलेगा? चने बेचने हैं क्या? खैर चने बेचने में भी बहुत पैसा है. और नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी प्रोफेशन. But guys, if you are a manager, you must speak and understand English. And if you're not, you must try to find ways to be good at it rather than escaping from it. People are not telling you to work hard. People are telling you that there is an escape route, and that is absolutely wrong. So first thing, stay away from jingles. These are all marketing gimmicks. 40 दिन में ये कर लो, 30 दिन में वो कर लो. और तुम नोटिस करोगे ये दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं. डिपेंड करता है कि एग्जामिनेशन को कितने दिन है. क्यों? क्योंकि कोर्स उस हिसाब से बेचना है. 3 महीने बचे हैं एग्जाम में तो 3 महीने में IIM कैसे जाएं? 2 महीने बचे हैं तो 2 महीने में कैसे जाएं? गाइज, देर आर पीपल, दे हैव वर्कड रियली हार्ड टू बी देयर. नाउ what the next thing is, how coaching classes proves this point that whatever they say is right. I tell you how they do it. चर्चा चाय पे. कॉफ़ी करण ले गया, टी टॉपर ले गया, मेरे हाथ में क्या बचा? जूस. एक कोई स्टूडेंट आएगा, ऑफ कोर्स उसने स्कोर किया होगा धमाकेदार, कड़कदार. अब वो आके बोलेगा हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, मैंने तो ऐसे ही किया है. तुम्हें क्या लगता है वो सच बोल रहा है? अब सवाल ये उठता है कि उसने ऐसा क्यों किया. 2 रीजंस की वजह से. ऑफ कोर्स उसने स्कोर किया है, उसने बहुत मेहनत की है, लेकिन अब उसको फेम चाहिए, उसको पैसा चाहिए. और उसको फेम और पैसा मिल जाएगा इस YouTube वीडियो से अगर वो गुरुजी के साथ या किसी बाबा जी के साथ बना के डाल दे. अब सवाल ये उठता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें फेम और मनी चाहिए, जो मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ. लेकिन उनका स्कोर इतना अच्छा आया होता है. यस, आया होता है. कैसे आया होता है? अगर कोई UPSC का एस्पिरेंट है और वो जीके के लिए ऑलरेडी पढ़ रहा है और उसने टेस्ट के लिए सिर्फ 2 दिन जीके के लिए पढ़ा या CMAT के लिए कुछ दिन पढ़ा और जीके में उसका अच्छा स्कोर आ गया, तो बट ऑब्वियस सी बात है कोई ऐसा बंदा है जिसका हॉबी है जीके की बुक्स पढ़ना, तो वो 3 दिन में जीके का पढ़ के ऑफकोर्स एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेगा. कोई ऐसा IIT एंट्रेंस दे के IIT में पढ़ के कोई ऐसा बंदा है, या तो कोई ऐसा बंदा जिसका कॉन्ट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था और उसने कॉन्ट के सिर्फ बेसिक्स किए 20 दिन में या 30 मॉक्स दिया और उसको IIM लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग वैसे ही हैं. तो अपनी अकल लगाओ गाइस, प्लीज़ डू नॉट फॉल फॉर दीज थिंग्स. मुझे भी कई लोगों ने कहा कि सर आप ऐसा कुछ वीडियो बना दो, चाय पे चर्चा या कॉफ़ी विद करण, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया. Why? Because I know this is not right. I might be
doing something like that, but not चर्चा चाय पे या कॉफ़ी विद करण. नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. अब एक और एग्जाम्पल देता हूँ. बैंकर्स और एजुकेटर्स में सिमिलैरिटी क्या है बताता हूँ. फेक बैंकर और एक फेक एजुकेटर में सिमिलैरिटी क्या बताता हूँ. आप अपना पैसा मुझे दो, 1 महीने में 3 गुना रिटर्न. द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज माइंड ब्लोइंग. इट इज सो गुड टू बी ट्रू. Guess what, it is not true. The same thing goes with education. 1 महीने में 30 मार्क बढ़ाएं, ये कर ले तो 50 मार्क लेके IIM चले जाएं. ये सब बकवास बातें हैं. सच सिर्फ एक चीज़ होगी, वो जो फीस आपने उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट की है, जो ट्रस्ट आपने दिया है. बात पैसे की और ट्रस्ट की नहीं है, बात ये कि एग्ज़ाम एक बार अगर वेस्ट हो गया तो गया. अब उस एग्ज़ाम के लिए आपको नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा. सो गाइज, दिस इज़ द सिमिलैरिटी आई कैन show here, or I can tell, so that you guys use your brain. Please do not fall for these marketing gimmicks. One more example. I'm sure you guys must have seen those advertisements on TV. ये क्रीम लगाई गोरे हो गए, ये तेल लगाया बाल आ गए, ये चीज़ लगाई हाइट बढ़ गई, ये किया तो पतले हो गए. एंड अचानक से कोई आके बोलेगा भी हाँ मैंने ये ताबीज़ पहना और तब से मेरे पास बहुत पैसा आ गया. Guys, the same thing is happening in education industry. On YouTube these people will claim that yes, this is how it's going to happen. और ये जो इंटरव्यू पे जो पब्लिक आती है वो वही बताती है. उन्होंने बहुत मेहनत की होती है स्कोर्स लाने के लिए. उनका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट होता है. वो 3-3 4-4 साल से रिपीट मार रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे आके बोलते हैं कि हमने सिर्फ 30 मॉक दिए, हम ये कर लिया, हमने ये किया. एक और बात बताता हूँ, आपको कई बार ऐसे कई सारे टॉपर होंगे जो एक वीडियो में एक बात बोलते हैं, दूसरे वीडियो में दूसरी बात बोलते हैं. एक ही टॉपर का फोटो 50 जगह 50 कोचिंग क्लासेस के पास होगा. सो गाइज, दीज आर ऑल मार्केटिंग गिमिक्स. सो व्हाट नीड्स टू बी डन? आंसर इज सिंपल. वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट. I am not expecting you guys to study 6 hours, 8 hours. Why? Because if you are going to study for 8 hours, 10 hours, that's not an issue. But your effectiveness or your focus will go down. After 4 hours, even if you are studying after 4 hours, the quality goes down. मेरे हिसाब से 4 से 5 घंटे की पढ़ाई दिन में बहुत है. अगर आप तसल्ली से पढ़ते हैं, अपने गैजेट साइड में रख दें, उनको एयरप्लेन मोड पे डाल दें या उनको यूज़ ना करें जब पढ़ाई करते हैं. Trust me guys, that's the only way you can get a good score. I hope this small video will help you to understand that what you should not be falling for. And again, it's not a spoof. If I've hurt the feeling of anyone, I give a damn. I love my haters. Description box mein guys, if you have any suggestion, anything to say, please do so. Thank you guys. And yes, be sensible. Use your brain. Thank you.